राजा परीक्षित को पता चला कि मेरी 7 दिन बाद में मृत्यु है, दौड़े दौड़े गए जंगल में, और जंगल में सुत जी महाराज का आगमन हुआ। हाथ जोड़कर सुखदेव जी के पास, सुत जी महाराज के पास खड़े हो गए। जो वेद व्यास जी महाराज के जो पुत्र थे ना सुखदेव जी, वहां वन में विचरण कर रहे थे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी मुझे बहुत कुछ बताती है, क्या बात है? कहा, प्रभु एक काम करो। बोले क्या? बोले एक काम करो कि मुझे परमात्मा के दर्शन कैसे हो और 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या मैया सुखदेव जी ने जो बड़ी सुंदर बात बताई ना, क्या उपदेश दिया पता है सुखदेव जी ने? कि अगर परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, भगवान का भजन का फल प्राप्त करना चाहते हो ना, तो 4 चीज जीवन में करो। जितासनो जिते श्वासो। भैया तुम माला लेके तो बैठे हो ऐसे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अये झाड़ दे को दूध फन को। अब तुम्हारा मन तो उस दूध में लगा है, तुम्हारा मन माला में नहीं है। भगवान को प्राप्त करना है तो इन 4 चीजों को जीवन में उतारो। जितासनो जिते श्वासो जिते संग जितेंद्रिय स्तुलो भगवते रूपम मने संगारते यदया। सबसे पहले परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आसन को जीतो। जब भी प्रातः काल उठो, स्नान इत्यादि करके आप घर का जो भी काम करो मैया, संत हमेशा ध्यान रखना ऐसे एकाग्र कर कर बैठे रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। सबसे पहले जितासनो, क्योंकि आसन को नहीं जीतोगे ना तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अब कथा में तो आके बैठ गए, अजी बाले हो क्या बताओ तक साग का को बनायो। कई लोग बातें करे, कई लोग बुराइयां करे, कई लोग निद्रा करे, और जिसका आसन जीत लिया जिस व्यक्ति ने, उसका मन भगवान में लग जाता है। जितासनो जिते श्वासो। फिर दूसरी बात, श्वास को रोकने का प्रयास करो। एक तरफ लगाओ अंगूठा, फिर कुछ समय ढांटने का प्रयास करो, फिर धीरे धीरे छोड़ो, श्वास को रोको। जब आसन को जीतोगे, श्वास को जीतोगे, तब हमारा मन कंट्रोल रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई लोग कहते हैं हमारा मन विचलित रहता है, कई लोग कहते हैं हमें कुछ सूझता ही नहीं है, क्योंकि तुमने ना कभी आसन जीता ना कभी श्वास जीता। जितासनो जिते श्वासो जिते संग जितेंद्रिय। जब आसन को जीत लोगे तो श्वास धीरे धीरे जीतना प्रारंभ करोगे, रुकना। जितासनो जिते श्वासो जिते संग। जैसी संगत करोगे वैसा रंग तो चढ़ेगा। शराबी के साथ रहोगे तो शराबी बन जाओगे, भगवान के भक्त के साथ रहोगे, संतों के साथ रहोगे तो भगवान के भक्त बन जाओगे। और चौथा है इंद्रिया। हमारे शरीर के अंदर 10 प्रकार की इंद्रियां हैं। कौन बता सकता है 10 इंद्रियों के नाम? कोई भी। ये क्वेश्चन सबके लिए है। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया हैं। 5 कर्मेंद्रिया वो जिनके द्वारा कर्म किया जाता हो, 5 वो ज्ञानेंद्रिया जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता हो। जैसे हम कोई भी गर्म दूध पीते हैं तो पीता कौन है? मुख। लेकिन ग्रहण कौन करती? जीभ। बहुत गर्म है। ये क्या है? ज्ञानेंद्री। इससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि दूध बहुत गर्म है। छाछ खट्टी पीते हो तो क्या कहती है? नहीं 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 पीना है। तो जितासनो जिते श्वासो जिते संग जितेंद्रिया। और जिस व्यक्ति ने वाणी को जीत लिया, और इस दुनिया का सबसे बड़ा जो शत्रु है ना, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है बताओ? अब कोई कहे महाराज मान लो पड़ोसी, कोई कहे मगला बेई जी, कोई कहे हमारा 5 लाख रुपया खा गो। वो शत्रु नहीं है। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है उसका मन।
मन के मरिए मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। आदमी का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है मन। मन को भगवान में लगाओ ताकि भगवान अच्छा लगे। मन कहता है उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं, यही तो दुख है। और जो सुख चावे जीव को, जो सुख चावे जीव को, चीज छोड़ दे चार। ये हमारे बूढ़े बूढ़े जो बाबाओं में कभी बैठ जाते हैं ना, तो वो भी हमें सुना देते हैं कि जो सुख चावे जीव को, चीज छोड़ दे चार, चोरी चुगली जामनी और पराई नार। अगर मैया जीवन में सुख चाहते हो ना, तो इन चार चीजों से दूर रहो। चोरी से, कोई कहता है देखता नहीं है, आज नहीं तो कल पता चलेगा, कल नहीं तो परसों पता चलेगा। चोरी चुगली, तुम्हारे सामने आके कोई किसी की बुराई कर रहा है ना, तो आप खुश होने की जरूरत नहीं है। ये आज आपके सामने उसकी बुराई कर रहा है, कल ये उसके सामने जाकर आपकी बुराई करेगा, पक्का। और 80% लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों को सुखी देखकर दुखी है बस। जो सुख चावे जीव को, चीज छोड़ दे चार, चोरी चुगली जामनी और पराई नार। क्योंकि चोरी केद कराए दे, चुगली दे पिटवाए, शीश कटा दे जामनी और घर बिकवा दे पराई नार। मैया भगवान की कथा बहुत कुछ सिखाती है अगर हम सीखने वाले हों। आज राजा परीक्षित को कहा, अरे परीक्षित, इस जीवन में अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो जब भी समय मिले भगवान का नाम याद करो और भगवान से एक ही प्रार्थना करो, सांवरिया ले चल परली पार।